अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ैनिस किचन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। रेस्टोरेंट में दावत हो या घर में मेहमानों की गेट टुगेदर हो, ये चाहे शादी का मेन्यू क्यों ना हो, फ्रूट सैलड एज आ स्टार्टर सर्व किया जाता है और ये अपने जायके की वजह से आफ्टर सर्विंग 5 मिनट में ही खत्म हो जाता है। मैं आज आपके लिए ऑथेंटिक फ्रूट सैलड की रेसिपी लेके आई हूँ। चले फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम रशियन सैलेड की ड्रेसिंग रेडी कर लेते हैं। मैंने 200 ग्राम क्रीम ली है। आप किसी भी टटर पैक की क्रीम ले सकते हैं। क्रीम को मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है। इसके साथ ही मैं इसमें 200 ग्राम ही मेयोनीज ऐड करूंगी। चीज़ों की क्वांटिटी आपने सेम ही रखनी है। अगर आपने क्रीम ज़्यादा ऐड कर दी तो रशियन सैलेड लिक्विड ही बन जाएगा, और अगर आपने मायोनीज ज़्यादा कर दी तो ज़्यादा फ्लेवर ही मायोनीज का आएगा। इसीलिए आपने बहुत ही हिसाब से क्वांटिटी ऐड करनी है। इसके बाद मैं इसमें शुगर पाउडर ऐड करूंगी 3 टेबलस्पून, और इसे अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैं ये ड्रेसिंग 1 किलो सेब के लिए तैयार कर रही हूँ। आप अपने फ्रूट के हिसाब से ड्रेसिंग कम या ज्यादा भी बना सकते हैं। कुछ लोग इसे रशियन सैलेड भी कहते हैं, लेकिन रशियन सैलेड की रेसिपी मैं पहले आपको सिखा चुकी हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। रशियन सैलेड फ्रूट सैलेड से टोटली डिफरेंट होता है, उसमें वेजिटेबल्स भी ऐड की जाती हैं। तमाम चीज़ों की अच्छे से मैंने मिक्सिंग कर ली है। अब इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी अच्छे से ठंडा होने के लिए। अब हम फ्रूट्स की कटिंग कर लेते हैं। मैंने 1 किलो सेब लिए हैं। इन्हें अच्छे से आपने पहले धो लेना है और सेबों को आपने बहुत ध्यान से लेना है। आपने जूसी सेब लेने हैं जो कच्चे होते हैं, पीले वाले। आपने लाल वाले सेब बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, वो अंदर से रुई की तरह होते हैं और वो जो हम ड्रेसिंग में ऐड करेंगे ना तो वो बिल्कुल ड्रेसिंग में ना मैश हो जाएंगे। इसलिए आपने सेब बहुत ध्यान से लेने हैं। इसके बाद आपने इसका तमाम छिलका रिमूव कर देना है। छिलका रिमूव करने के बाद आपने इसमें से सीड्स जो है ना वो रिमूव कर देना है। इसके बाद आपने इसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। 2 सेबों के छिलके मैं रिमूव नहीं करूंगी क्योंकि वो फ्रूट सैलेड में खाने में बहुत मजे के लगते हैं। आप देख सकते हैं तमाम छिलका रिमूव हो गया है। अब इसे स्लाइस में कटिंग कर लेंगे। आपने जो इनके बीज है ना वो बिल्कुल भी ऐड नहीं करने हैं। इसके जो क्यूब्स है ना वो आपने ना तो ज्यादा बड़े करने हैं ना ही ज्यादा छोटे। इसी तरह से मैं तमाम एप्पल्स की कटिंग करके एक बाउल में रखती जाऊंगी। तमाम एप्पल्स की कटिंग हो चुकी है। अब जो हमने ड्रेसिंग रेडी करके रखी थी वो भी मैंने निकाली है, वो अच्छे से ठंडी हो गई है। ड्रेसिंग पहले रेडी करने की वजह यही है कि अगर आप बाद में रेडी करते ना तो तमाम एप्पल्स का कलर खराब हो जाता, इसलिए आपने ड्रेसिंग पहले रेडी करनी है। अब फ्रूट्स की कटिंग बाद में करनी है। साथ ही मैंने एक फ्रूट कॉकटेल लिया है, तकरीबन 1 कप के करीब है, ये भी हम शामिल कर देंगे। और फ्रूट कॉकटेल के टीन में जो सिरप होता है ना थोड़ा सा, वो भी मैंने 1 से 2 खाने का चम्मच लिया है। इससे बहुत मजे का टेस्ट आएगा। इसके बाद आपने तमाम चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही गजब की बनकर तैयार होती है। आपने देखा होगा इसीलिए शादियों में भी सबसे पहले ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस मेरी न्यू आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। तमाम चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग हो गई है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में शिफ्ट करते हैं। आप इसे किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने कुछ फ्रूट कॉकटेल में से फ्रूट साइड पर कर लिए थे, इसे मैंने डेकोरेशन के लिए यूज़ किया है। देख सकते हैं परफेक्ट मेजरमेंट्स की वजह से ही तमाम जो ड्रेसिंग है वो फ्रूट्स के साथ अच्छे से चिपकी हुई है। बहुत ही खतरनाक किस्म का फ्रूट सैलेड बनकर तैयार हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे मेरी न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।